Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे जून मंथ की, और ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, तो अभी पार्ट 1 को आप फोकस कीजिए, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला आज का। जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई हो, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से आप गवर्नमेंट स्कीम से तो ऐसा समझिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, आइए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यूथ को, जॉब्स जनरेट करने के लिए यूथ के लिए ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये पहले लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक, मतलब फिस्कल ईयर 26 तक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया विद एन आउटले ऑफ 13,554 करोड़ रुपए के आउटले से। इसमें 40 लाख जॉब जनरेट करने की अभी बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा 2-3 चीज हो गई। क्या, कब तक एक्सटेंशन मिला इसको? 2025-26 तक को। किसको मिला? PMEGP को। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 13,554 करोड़ रुपए खर्च करने की इसमें बात की गई, और 40 लाख आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई इन द अपकमिंग 5 साल। ये इसी के साथ साथ याद रखना, ये जो एक्सटेंशन मिला है स्कीम को, इज ओवर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल फॉर 5 ईयर्स, जो कि 2021-22 से 25-26 के लिए है, और आपकी सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसके अंडर कवर की जाएगी। ये तो गई पहली। फिर इसी के साथ साथ दूसरी चीज याद रखना, किस मिनिस्ट्री के द्वारा या किस मिनिस्ट्री की ये फ्लैगशिप स्कीम रहेगी, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आता है आपका ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री केयर, PM केयर स्कीम। ये PM केयर स्कीम क्या था? बेसिकली ये स्कीम थी आपकी जो बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई थी ड्यू टू कोविड-19। जब हमने देखा कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, क्योंकि
बहुत एकदम लोगों को आपने देखा था, लॉकडाउन लग गया था और बहुत एक भयावह सिनेरियो था वो। तो ऐसे टाइम पे जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई, ठीक है, उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली एक तो 4,000 रुपये पर मंथ उनको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ उनको एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। उनको बेसिक लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर वो हायर एजुकेशन पे जाना चाहते हैं अपना, उनको अलग से लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मई 29 2021 में आपकी पीएम केयर स्कीम लॉन्च की गई थी। किसके लिए? बच्चों के लिए लॉन्च की गई थी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। आई रिपीट, इनका एम क्या था? टू हेल्प द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स और लीगल गार्डियंस, अडॉप्टेड पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं 4,000 रुपए पर मंथ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, एज वेल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी हायर एजुकेशन में, और एज वेल एज एजुकेशन लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों को अगर वो प्रोफेशनल कोर्स के लिए आगे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये क्या है? सबसे पहले तो याद रखो, ये सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसका एम क्या है? एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड करना, जो कि आपके ऑल इंडियन सिटीजन्स को, जैसे आपका आधार कार्ड है, ये क्या है, आप कहीं पे भी आपको रजिस्टर करें, आपके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। सिमिलरली आपका एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड प्रोवाइड करना, जहां पे आपके पूरे हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, और उस हेल्थ रिकॉर्ड को आप कहीं पे भी जाएंगे, जैसे मान लो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप कराने, तो आपका वो हेल्थ रिकॉर्ड उस आपकी हेल्थ आईडी से डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने जाना है तो वहां पे आपको उस हेल्थ रिकॉर्ड का बहुत फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, आपको ऑनलाइन सारा डाटा मेंटेन किया जाएगा। इसीलिए ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था कि लोगों का एक हेल्थ आईडी बनाई जा सके, ताकि सभी लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सके। इन नियर फ्यूचर कभी भी वो किसी भी हॉस्पिटल या इंश्योरेंस के क्लेम के लिए जाते हैं तो वो डायरेक्टली वो अपने, जैसे हमें पहले पेपर सबमिट करने पड़ते थे, फोटोकॉपी लगा के सबमिट करनी पड़ती थी किसी भी क्लेम लेने के लिए, या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक आपका सारा रिकॉर्ड पहले से ही आपका उस पे आपकी आईडी पर होगा। ठीक है, जिससे कि काफी ईज हो जाएगा कि लोगों को भी अपना क्लेम लेने के लिए या फिर अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डॉक्टर को दिखाने के लिए और आगे सजेशंस लेने के लिए। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किन के द्वारा लॉन्च की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? 2021 में लॉन्च की गई थी, और ये एक फ्लैगशिप स्कीम है आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की। आई रिपीट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में लॉन्च की गई थी, उसकी एक फ्लैगशिप स्कीम रहेगी। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है 1600 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे आने वाले 5 साल में। ऑलराइट, याद रहेगा। फिर याद रखना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। आई रिपीट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी किसकी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। और अभी आपको याद रखना है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ही एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन अपने मिशन के प्रोग्रेस की वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ये फीचर्स क्या होंगे डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के? ये भी इशू किया जाएगा, जैसे मैंने बताया, हर इंडिविजुअल के, ताकि वो अपने हेल्थ, एक जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, आपने कहाँ खाना खाया, आप सब अपडेट करते हैं, तो ऐसे ही आप अपने हेल्थ आईडी पे जो हेल्थ अकाउंट होगा, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर, आप वहां पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ आप वहां पे अपलोड करेंगे। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल से ही आपका वो डाटा आपकी हेल्थ अकाउंट पे आ जाएगा कि आपने सो एंड सो टेस्ट कराया एंड उसका रिकॉर्ड सो एंड सो रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के द्वारा याद रखना आपको एक अभी डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। अर्बन आवास योजना, अर्बन, ये क्या है? जैसे हमने पढ़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या था? हाउसिंग स्कीम है, ये लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए, पक्के घर प्रोवाइड करने के लिए। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि 7 साल पूरे हो गए हैं 2022 में। मतलब ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी? 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लॉन्च करा गया था, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन हाउसिंग प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन, जैसा नाम बताता है, ये महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्लीन भारत या स्वच्छ भारत के ऊपर बेस्ड है। स्वच्छ भारत मिशन जो पहला एडिशन था 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था 2014 में। उनका बेसिक एम क्या था? ओपन डेफिकेशन फ्री बनना है हमें 100%, ठीक है, और सफाई पे ध्यान देना है, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करना है।
ये बेसिक एम थे। फिर आपका हमें याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 आ गया। ये क्या है, बेसिकली आपका सिटीज को क्लीन रखना, ठीक है। इसी के अंडर क्या एक कैंपेन था, #क्लीन द सिटीज, ठीक है, मेक सिटीज गार्बेज फ्री। अब वहां पे गार्बेज नहीं रखना हमें सिटीज में, क्योंकि अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ याद रखना अभी स्वच्छ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए गए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए गए, कुछ सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं। जैसे सर्टिफिकेशन क्या होगा आपका, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन प्लस, ओपन डेफिकेशन प्लस प्लस या वाटर प्लस सर्टिफिकेशंस दिए गए, ठीक है। कि जिस बेसिस पे जैसे आपकी ज्यादा अच्छी सफाई है, कम सफाई कर रहे हैं, ओके सफाई चल रही है, उनके बेसिस पे ये आपके सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा ही, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे मैंने बताया न्यू प्रोटोकॉल्स आपके आए, सर्टिफिकेशन देने की बात की गई। ये चीजें क्या होती हैं, लोगों को एंकरेज करने के लिए कि लोग अपने एरिया में भी सफाई रखें। जैसे एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो सकता है दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ज्यादा साफ रहेगी, क्या ये डिस्ट्रिक्ट ए डिस्ट्रिक्ट ज्यादा साफ रहेगी या बी। फिर अगर ए साफ रहती है और बी नहीं रहती तो बी को मोटिवेशन मिलेगा कि ए तो इतनी साफ है, दो हम क्यों साफ नहीं है, तो हमें भी अपना आगे सफाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करने के लिए की जाती हैं, सर्टिफिकेट देना कि आप ODF प्लस है, ODF प्लस प्लस है या क्या है। ऑलराइट, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन हमने देख ही चुका, 2014 में 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। मेन एम क्या था, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस और सॉलिड वेस्ट का साइंटिफिक प्रोसेस करना, 100% ऑफ दैट सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग करना। और ये कब, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या था कि हमें सफाई रखनी है, जो महात्मा गांधी जी का एम था स्वच्छ भारत का, उसको फॉलो किया। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस स्कीम से, इस टॉपिक से, ये है प्रधानमंत्री जल जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये आपकी PMJJBY की फुल फॉर्म रहेगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आपको याद रखना है इसमें टोटल 6.4 एक्टिव यूजर्स हैं और जो इनका प्रीमियम रेट था पहले 330 रुपए का, उसको बढ़ा के 436 रुपए कर दिया गया है। सिमिलरली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी जो आपका प्रीमियम रेट पहले 12 रुपए था, उसको बढ़ा के 20 रुपए कर दिया है। रीजन बिंग, क्योंकि एक तो ये पिछले 7 साल से बढ़े ही नहीं है, और क्योंकि हम देखते हैं प्रीमियम रेट जैसे कोई भी चीज का रेट होता है विद इन टाइम बढ़ता रहता है, तो आप इसको भी ऐसे ही समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम रेट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कितने से कितना बढ़ गया, तो 330 से 436 हो गया और 12 रुपए से 20 हो गया आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, अगर मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर रहा हूं ना, ये 1 ईयर का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि डेथ कवरेज प्रोवाइड करता है। और अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, ये आपका डेथ और आपका डिसेबिलिटी कवर को कवर करता है, डिसेबिलिटी को ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो जाए या फिर डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको भी कवर करता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना सिर्फ डेथ को कवर करता है। ये दोनों के आपके लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है श्रेष्ठा स्कीम। आपको याद रखना है ये श्रेष्ठा स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये रिलीज की गई थी। श्रेष्ठा स्कीम किस व्यक्ति के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा ये लॉन्च की गई। लेकिन श्रेष्ठा स्कीम है क्या, जो हमारे पुअर SC स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको एक प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ही ये श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। श्रेष्ठा की फुल फॉर्म स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ये आपकी श्रेष्ठा की स्कीम है, ठीक है। फिर मैंने बताया क्या रहेगा इसका एम, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द इवन द पुअरेस्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, या फिर जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि वो आगे अपने समाज में बढ़ सकें। जो उनको रोकती हैं ये बेड़ियां, जैसे हम कहते हैं कि इनको अलग से लोगों को काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके खिलाफ, तो इन सब चीज़ों से उनको हटा के, इनइक्वालिटी को हटा के उनको एक राइट अपॉर्चुनिटी देनी, उनको एक अच्छी एजुकेशन के बारे में बताना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनको अपॉर्चुनिटीज़ के लाना, इसीलिए ये श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च करी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये स्कीम फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा बेनिफिट क्या रहेगा कि जो SC स्टूडेंट्स हैं, SC कास्ट के पुअर स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंटल इनकम की
2.5 लाख पर एनएम से भी कम है, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, एंड दैट टू स्पेसिफिकली फॉर 9 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ये श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। ये स्कीम 5 साल पहले, मतलब इसको 5 साल पूरे हो गए हैं, 5th एनिवर्सरी है, तो 2017 में ये स्कीम आपकी उड़े देश का आम नागरिक लॉन्च की गई थी। ये स्कीम क्या है कि जो आपके एरियाज हैं, छोटी स्टेट्स हैं या फिर कोई भी इंडिया में स्टेट्स हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली कम्यूट कर सके और एट चीपर प्राइस। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका, बेसिकली अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको फ्लाइट्स यूज करनी है और उसके लिए आपको ज्यादा पे नहीं करना चाहते, तो ये उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी बेसिकली। मतलब क्या हुआ कि आपको इजीली फ्लाइट्स मिल जाएंगी, चीप फ्लाइट्स मिलेंगी अंडर दिस उड़े देश का आम नागरिक। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। और ये क्या है कि लेट द कॉमन मैन फ्लाई। लेट द कॉमन मैन फ्लाई का हिंदी में क्या हो गया, उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली क्या है, इसका 5वां साल अभी सेलिब्रेट किया गया। 2-3 चीज याद रखना, पहली कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये हेडेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा हेड की गई थी। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये क्या है, इट एंश्योर्स कॉमन मैन टू कम्यूट बिटवीन स्मॉलर सिटीज इन अ शॉर्ट टाइम एज वेल एज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये क्या है आपका उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी इसकी, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान याद रखिएगा, कोविड-19 के टाइम पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। रीजन बीइंग कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके, 125 दिन के करीब एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई। क्यों, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने स्टेट में काम छोड़ के आ रहे थे कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, जिसके वजह से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस पे सस्टेन करते हैं, उनको डेली कमाई करनी पड़ती है ताकि वो रात को खाना खा सके। तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ऐसे लोगों को डेली वेजेस पे रखने के लिए और उनको कुछ ना कुछ आमदनी देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस स्कीम को 2 साल पूरे हो गए हैं, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, फिर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि एम्प्लॉयमेंट दे सकें 125 दिनों के लिए। 20 जून 2020 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे ताकि एक इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। और जो लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट खोई है, जो लोगों ने अपना लाइवलीहुड खो दिया है, जो डेली बेसिस पे वो वर्क करते, वो सब रुक गया था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे। ऐसे लोगों को, ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को कोविड-19 के टाइम पे थोड़ा सहारा देने के लिए, उनको 125 दिन की जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करा गया था। और कब लॉन्च किया गया था, 20 जून 2020 में। और इसी के साथ कितने, ये देख रहे हैं हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे कि 2 साल पूरे हो गए हैं, 2022 में इसको 2 ईयर टोटल पूरे हो गए हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको याद रखना है, हमने जैसे बात की एम्प्लॉयमेंट की, तो बेसिकली 6 स्टेट्स याद रखना जहां पे ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये वो 5-6 स्टेट्स, ये वो 6 स्टेट्स हैं जहां पे आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम को लॉन्च किया जाएगा ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका स्टेट की। कर्नाटका स्टेट ने अभी एक काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया गया फॉर पिलग्रिम्स। ठीक है, मतलब 5,000 रुपए उन पिलग्रिम्स को प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को विजिट करना चाहते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आई रिपीट, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, क्या नाम रहेगा, काशी यात्रा। क्या है ये काशी यात्रा, इसमें 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस प्रोग्राम के अंदर, इस काशी यात्रा स्कीम के अंदर उन पिलग्रिम्स को, उन दर्शनार्थियों को 5,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को विजिट करना चाहते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आई रिपीट, काशी विश्वनाथ टेम्पल को विजिट करने के लिए जो पिलग्रिम्स विजिट करना चाहते हैं यहाँ पे वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उनको 5,000 रुपए कैश प्रोवाइड किया जाएगा टू अप टू 30,000 पिलग्रिम्स। और इसके लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम भी, काशी यात्रा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, नारी को नमन। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। कैसे? क्योंकि आप इसको एक तो पिक्चर में देख सकते हैं, बस दिख रही है और बस में आप दिखेंगी काफी सारी महिलाएं। तो ये नारी को नमन स्कीम क्या कहती है कि किसी भी महिला को जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की ही टेरिटरी में कहीं पे ट्रैवल करना है, तो अगर वो हिमाचल प्रदेश ट्रैवल कॉर्पोरेशन बसेस को यूज करेंगी ना, तो उनको 50% का कंसेशन मिलेगा ऑन द फेयर। मतलब अगर वो 100 रुपए की टिकट बनती है उनकी हिमाचल प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनको वही टिकट 50 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि उनको 50% का रिसेशन मिलेगा। आई रिपीट, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा इस नारी को नमन स्कीम लॉन्च किया गया। इसमें बोला गया कि कोई भी महिला हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से ट्रैवल करती है बिटवीन स्टेट बाउंड्रीज, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह वो कम्यूट करना चाहती है, तो उनको जो फेयर होगा, जो फीस होगी, आपकी टिकट का प्राइस होगा, उस पर 50% का कंसेशन मिलेगा। मतलब 100 रुपए की टिकट उनके लिए 50 रुपए की पड़ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। तो नारी को नमन स्कीम कहां की हो गई? ये आपकी हिमाचल प्रदेश की हो गई। फिर काशी यात्रा स्कीम कर्नाटका की हो गई। फिर बात करें गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसको 2 साल पूरे हो गए हैं। फिर मैं उड़ान स्कीम की बात करूं, इसको 5 साल पूरे हो गए हैं। ये 2017 में लॉन्च की गई थी। नाम क्या है इसका? उड़े देश का आम नागरिक। फिर इसी के बाद मैं बात करूं श्रेष्ठा स्कीम की, ये क्या है? रेजिडेंशियल स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। और ये श्रेष्ठा स्कीम क्या कहती है? क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए पुअरेस्ट शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, जो अंडर प्रिविलेज्ड शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, उनके लिए एक क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च की गई? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा लॉन्च की गई। फिर अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, इसका प्रीमियम 330 से बढ़ा के 436 कर दिया गया। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपए से बढ़ा के 20 रुपए कर दिया गया। फिर अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, इसका मेन एम क्या था? टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री। और इसके स्वच्छ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए गए थे। वो क्या थे? ओडीएफ होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, कोई खुले में शौच नहीं करेगा, उसके लिए ओडीएफ प्लस एंड वाटर प्लस सर्टिफिकेट्स देने की बात की गई। इसको आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करने के लिए लोगों के बीच में ये लॉन्च किया गया। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी? इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा करा गया। फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये क्या थी? हाउसिंग स्कीम थी। इसको 7 साल पूरे हो गए हैं। ये रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 7 साल पूरे हो गए, तो मतलब ये 2015 में लॉन्च की गई थी और 2022 में इसको 7 साल पूरे हो गए। फिर आ जाते हैं हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जैसे हमने बताया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या था कि लोगों के हेल्थ आईडी, एक हेल्थ अकाउंट डेवलप किए जाएंगे और उनको जो भी वो टेस्ट कराएंगे, हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनका डाटा होगा वहां पे स्टोर किया जाएगा। किसी हॉस्पिटल में जाके आप टेस्ट कराते हैं तो आपके हेल्थ अकाउंट में ये चढ़ जाएगा कि आपने वहां हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट कराई, ये टेस्ट कराया और इस टेस्ट की ये रिपोर्ट है। वो डाटा आपके सारे उस पर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आप कल को किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो आप अपने हेल्थ अकाउंट को उनके सामने खोल सकते हैं एंड वो आपको पूरी रिसर्च आपकी स्टडी कर सकते हैं आपकी हेल्थ की। एज वेल एज आप इंश्योरेंस क्लेम लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने टॉप किया है शुगर प्रोडक्शन में। पहली चीज एक ये याद रखना, एक एडिशनल क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए कि शुगर प्रोडक्शन में किसने टॉप किया? महाराष्ट्र ने टॉप किया इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका की 39th चीफ सेक्रेटरी कौन बनी? वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा कर्नाटक की 39th चीफ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, और ये किनको रिप्लेस करेंगी? पी रवि कुमार को ये रिप्लेस करेंगे और ये नई चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं कर्नाटका की। चलिए वापस आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पर ऑफ स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स। वो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक रिसेंटली आईपीपीबी के साथ टाई अप किया गया ताकि डोर स्टेप डिलीवरी की जा सके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पेंशनर्स के लिए। जो पेंशनर्स होते हैं उनको पेंशन रिसीव करने के लिए कि हर महीने उनके अकाउंट में पेंशन आती रहे, उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि यस दे आर स्टिल अलाइव। अगर वो अभी जिंदा होंगे तभी उनको पेंशन मिलेगी। अगर जैसे कोई आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है लेकिन उसके फैमिली वाले स्टिल वो पेंशन लेते रहते हैं सरकार से, तो वो एक रॉन्ग केस हो जाता है। ठीक है, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है और आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, तो वो गलत काम होता है। इसीलिए लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए एंड दैट टू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए पेंशनर्स के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे निगाह प्रोजेक्ट की। ये निगाह प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? निगाह प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है ताकि कंटेनर्स को ट्रैक किया जा सके यूजिंग आईसीटीएम। आईसीटीएम क्या होता है? आईसीडी कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल। और आईसीडी क्या हो गया आपका? आईसीडी होता है आपका इनलैंड कंटेनर्स डिपो। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये निगाह प्रोजेक्ट किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? दिल्ली कस्टम जोन के द्वारा इस प्रोजेक्ट निगाह को इंटीग्रेट किया गया कि जो कंटेनर्स है ना आपके, उसको टाइमली आगे भेजा जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ावा मिल सके। ठीक है, कि जो भी कस्टम्स के टाइम पे वहां पे कोई कंटेनर रखा हुआ है, उसको क्लियर होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कराया जा सके। कंटेनर कहां से कहां गया उसकी ट्रैकिंग कर सके, उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आपका कंटेनर इस जगह से आया, यहां पे स्टोर्ड है, फिर इस स्टोर जगह से ये लेके कहीं और जाएगा, तो इस पूरे उसको एक निगाह जैसे होता है ना कि निगाह रखी हुई है किसी चीज पे, मतलब उस चीज पे पूरा कंट्रोल है, उस चीज पे पूरा फोकस रखा हुआ है और उस पे पूरा चेक रखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो निगाह प्रोजेक्ट दिल्ली कस्टम जोन के द्वारा लॉन्च किया गया था और एम क्या था इसका? इनिशिएटिव क्या था? इज एन इनिशिएटिव टू ट्रैक कंटेनर्स बाय यूजिंग आईसीटीएम, जो हेल्प करेगा हमें बेटर विजिबिलिटी ऑफ द कंटेनर मूवमेंट इनसाइड द आईसीडी, जो कि होता है इनलैंड कंटेनर डेपोज। और ये कहां पर है? हसारू गुरुग्राम में, हसारू गुरुग्राम हरियाणा में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा मोटर्स सब्सिडरी। एक टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिल लिमिटेड ने क्या करा? एक एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एंड फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्यों? क्योंकि फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सनंद में खाली है, तो उसको यूज करने के लिए टाटा मोटर्स ने बोला, जो टाटा मोटर्स की सब्सिडी है टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने, कि आप हमको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूज करने दो। ये फोर्ड इंडिया को बोला। तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, आपको याद रखना है। टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बीच में, कि फोर्ड पैसेंजर व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सनंद में, उसको यूज करा जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट में जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो यूथ में इलेक्शंस का करेज बढ़ाने के लिए और उनको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर यश धुल को एज अ स्टेट आइकन अपॉइंट किया फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, एनसीटी दिल्ली के लिए, ठीक है, एनसीटी के दिल्ली के यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो इलेक्शन में एनरोल हो और वोट करें जाके, इसीलिए क्रिकेटर यश धुल को अपॉइंट किया गया एज द स्टेट आइकन फॉर एनसीटी दिल्ली। किनके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। याद रखना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उनके चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ये एप्लीकेशन डेवलप की गई है और इसका नाम है ACB 14400। ठीक है, ये 14400 एप्लीकेशन क्या करेगी? अगर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को किसी भी गवर्नमेंट के करप्ट एम्प्लॉय के खिलाफ आपको फाइल करप्शन करना है या फिर कोई केस दर्ज करना है कि ही एंड शी इज अ करप्टेड ऑफिशियल, वो करप्शन करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ आपको केस करना है या उनके खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ACB 14400 बनाई किसके द्वारा गई है? ACB एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको बनाई गई। क्वेश्चन पूछेंगे कि ACB 14400 ये मोबाइल एप्लीकेशन किस स्टेट की है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहेगी। याद रहेंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बटरफ्लाई की, जो आपको नाम याद रखना है, ब्लू डेक। ब्लू डेक अभी स्टेट बटरफ्लाई बनी है, किस स्टेट की? सिक्किम की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना। ब्लू डेक स्टेट बटरफ्लाई बनी है, किस स्टेट की? सिक्किम की। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि सिक्किम के द्वारा अभी एक स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी गई, वो क्या नाम रहेगा उस बटरफ्लाई का? वो है ब्लू डेक। ये कब डिक्लेयर किया गया? 5 जून को, जो कि आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। 21 जून क्या होता है आपका? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, याद रखिएगा ये बेसिक कुछ डेज भी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, उसके लिए वेट कीजिएगा। इतने आप पार्ट 1 रिवाइज कीजिए, एंड जब पार्ट 2 आए ना, आई विल सजेस्ट यू कि उससे एक दिन पहले पार्ट 1 फिर से देखना, ताकि आपका रिवाइज हो सके, एंड देन आप पार्ट 2 को देखिएगा। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day friends. ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।